हेलो दोस्तों। आज मैं रहीम जी के दोहे की व्याख्या करूंगी। मैं कोशिश करूंगी ये व्याख्या सरल शब्दों में और आसानी तरीके से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए देखते हैं रहीम जी के दोहे क्या है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोए। इस पंक्ति में कबीर जी ने मछली से प्रेम करने को कहा है कि मछली का जो प्रेम होता है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। मछली का जो प्रेम होता है बहुत ही अनन्य प्रेम होता है। देखिए, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। जब मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जल में अपना जाल डालता है तो तजी मीनन को मोह, तो जो पानी जो रहता है, जो पानी की धार रहती है, वह मछली से अपना मुंह छुड़ाकर तो किनारा कर लेती है। रहीमन मछली नीर को तजु न छाड़त। लेकिन जो मछली है, रहीम जी कहते हैं जो मछली है वह नीर से, वो नीर अर्थात मतलब पानी, वह पानी से इतना प्रेम करती है, जल से वो इतना अनन्य प्रेम करती है कि उसको नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन जो कि वह जाल में फंस जाती है तो उस समय वह जल से उस जल के प्रति उसका इतना गहरा प्रेम रहता है कि वह उसको नहीं छोड़ सकती है। क्योंकि जैसे ही वह मछली जाल में पकड़ाती है और बाहर आती है, पानी से अलग होती है, तो न छा छोड़, जैसे ही वो पानी से अलग होती है वह अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात वह तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती है। तो सीखना है, यदि प्रेम सीखना है तो मछली जैसा करो। वह जाल में, जैसे ही जाल उसे पकड़ने के लिए आती है, पानी जो कि उसका मुंह, मछली का मुंह छोड़ देता है, उससे सारा नाता तोड़ देता है। लेकिन जो मछली है, इतना होने के बावजूद भी मछली जल से अनन्य प्रेम करती है। और जैसे ही वह मछली से अलग होती है, वह तो न वैसे ही वह अपना तड़प तड़प के दम तोड़ देती है। दूसरा देखिए, दीनन सबन को लाखत है, दिनहि लखे न कोय, जो रहीमन दिनहि लखे, दिन बंधु सम होय। दीन, दीन अर्थात मतलब गरीब, सबन को लाखत है, लखत है मतलब, लखत मतलब कि साथ साथ चलना, देखना। दिन सबन को लखत है, दिनहि लखे न कोय। रहीम जी कहते हैं जो गरीब होते हैं, इस पंक्ति में रहीम जी ने गरीबी को बताया है कि गरीबी, चाहे जो भी गरीबी को या गरीब इंसान की मदद करता है वह ईश्वर के समान होता है। तो आइए देखते हैं, दीन सबन को लखत है। तो रहीम जी कहते हैं जो दीन होते हैं, जो गरीब होते हैं, वह सभी को देखते हैं, सभी को हमेशा देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, तथा उनके सुख दुख में खड़े भी हो जाते हैं। उनका जितना भी सामर्थ्य होता है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार खड़े भी हो जाते हैं। दिन ही लखे न, लेकिन दिन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता, कोई भी देखना भी नहीं चाहता। जो रहीमन दिन ही लखे, दिन बंधु सम होए। तो रहीम जी कहते हैं दिन ही लखे, जो गरीब को देखता है, उसकी सहायता करता है, उसके लिए खड़ा होता है, उसका सहयोग करता है, दिन बंधु सम होए, वही उस गरीब का दिन बंधु भाई और वह ईश्वर के समान उसके लिए होता है। अर्थात इसमें ये कह रहे हैं रहीम जी कि गरीब सबको देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, और यदि किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वह उसके लिए खड़ा भी हो जाता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद भी करता है। लेकिन लोग गरीबों से नज़रें चुराते हैं, गरीबों से आनाकानी करते हैं, वह उनको नहीं देखते हैं। रहीम जी कहते हैं कि लेकिन जो गरीबों के सुख दुख में खड़ा होता है, सहयोग करता है, वह उसके लिए वह ईश्वर के समान है, वह उस गरीब के लिए ईश्वर के समान प्रतीत होता है, वह उसके लिए ही ईश्वर है। अब क्या है, प्रीतम छवि नैनी बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपो फिर जाए। इस पंक्ति में प्रेम को रहीम जी ने प्रेम को उजागर किया है, संबोधित किया है। क्या है,
प्रीतम छवि नैनी बसी पर छवि कहाँ समाए। प्रीतम, प्रीतम अर्थात जिसको हम लोग प्रेम करते हैं, ठीक है। प्रीतम मतलब जिसको हम लोग प्रेम करते हैं वो हमारा प्रीतम कहलाता है। छवि, छवि मतलब उसका चेहरा, नैनन मतलब नैन में, और बसी मतलब बसी। तो कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी मेरा प्रियतम सदा सदा के लिए बस गया है, ठीक है। पर छवि कहाँ समाए, और उनका जो छवि है, जो मेरे प्रियतम का जो स्वरूप है, उसके स्वरूप, उसका स्वरूप मेरे नैनों में इस तरह समा गया है कि किसी और के लिए मेरे नैनों में जगह ही नहीं है। भरी समाए रहीम लखी। तो मेरे नैनो नैनो में मेरे प्रियतम, मेरी प्रेमिका का जो चेहरा है, जो छवि है, सदा सदा के लिए बस गया है, और किसी के लिए मेरे नैनों में उसके लिए स्थान नहीं है। पथिक आपो फिर जाए। कहते हैं, यदि कोई यात यदि कोई यात्री से भरी रहे, पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौट कर अन्यथा चला जाता है। वो कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार कि जैसे कोई पथिक है, यदि उसको ठहरने के लिए जगह नहीं मिल पाता है, तो वह इंतजार करते करते वापस चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियतम, मेरी प्रेमिका का जो चेहरा है, जो स्वरूप है, मेरे नैनों में सदा सदा के लिए बस गया है। अब इस नैन में कोई भी आकर नहीं बस सकता। यदि कोई आना भी चाहेगा तो वह ठीक उस पथिक के समान होगा, उस राही के समान होगा, जो कि उसको रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता है, और वह इंतजार करते करते वापस चला जाता है। यदि मेरा दोहा की व्याख्या आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट्स करें।